हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्यूब। ठीक है, एक क्यूब की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। हम एक ऐसे तरीके से इन सभी को पढ़ेंगे कि आपको कभी भी इनको रटना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, ये एक क्यूब है, तो क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है। क्यूब की जो सभी साइड होती है, सभी साइड क्यूब की बराबर होती है। सपोज करिए ये इसकी एक साइड है और इसकी वैल्यू ए है, मतलब ये एक इक्वल है, तो इसकी जो हाइट होगी क्यूब की, वो हाइट भी एक इक्वल हो जाएगी और जो इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी वो भी एक इक्वल हो जाएगी, मतलब सभी साइड्स एक इक्वल हो जाएगी। अब देखिए, हम बात करते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं लेटरल सरफेस एरिया। हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो एक स्फीयर और ये जो कोन वगैरह होते हैं इनमें यूज होता है, क्योंकि वो कर्व होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर टर्म यूज करेंगे लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। आप सपोज करिए जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे को एक क्यूब मान लीजिए। ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि आप ग्राउंड फ्लोर को और छत को, इन दो को छोड़ दीजिए और चारों दीवारों का एरिया निकाल दीजिए। अगर हम चार दीवार का एरिया को सम कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे, तो वही एक क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब देखिए, हम सभी वॉल्स का, मतलब जो हमारे पास चार वॉल है उनका एरिया को जोड़ देते हैं। अब देखिए, सपोज करिए पहली वॉल V1 मतलब W1 W2 प्लस W3 और W4 है। आप इनको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए, इनके एरिया को ऐड करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसकी सभी साइड्स बराबर होती है। सपोज करिए ये एक वॉल है, ठीक है, कमरे की वॉल है ये, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। आप इस अकेले को लेकर देखिए, ये अकेला एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर। तो एक जो वॉल होगी इसका जो एरिया हो जाएगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास चार वॉल है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो ये चारों वॉल का सम कर दीजिए आप। ठीक है, चारों दीवारों को जोड़ दीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया होगा एक क्यूब का, उसका फॉर्मूला आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो आप इसको रटिए मत, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल टर्म से ही पता लगता है कि इसमें टोटल सरफेस एरिया है, यानी कि 4a स्क्वायर जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है, इसमें हमें छत को भी जोड़ देना है, मतलब छत को भी जोड़ देना है और ग्राउंड फ्लोर को भी जोड़ देना है। तो हम पहले छत को जोड़ देते हैं, तो छत भी a स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि सभी साइड्स बराबर हैं। और उसी तरह जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसको भी अगर हम ऐड करेंगे तो वो भी a स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है एक क्यूब का, वो कितना आ जाएगा, 6a स्क्वायर, जब हम इनको ऐड कर देंगे। तो आप इसको भी याद रखिए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, मैं आपको बता दूं। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, जैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका मतलब होता है बेस एरिया। आप इसको याद रखिए। ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है, चाहे आप क्यूब का निकालें चाहे क्यूबॉइड का निकालें। अब देखिए बेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस एरिया यानी कि जो हमारा ग्राउंड है, मतलब जो हमारा ग्राउंड है उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हाइट इंटू हाइट। अब मैंने आपको बताई है कि जो इसकी हाइट होती है वो सभी साइड्स इसकी बराबर होती है, तो हाइट भी हमारी क्या हो जाएगी, ये देखिए ये जो ए है ये हाइट के इक्वल हो जाएगा। तो हमारी जो हाइट है वो भी ए के इक्वल आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा क्यूब होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखिए, इनको रटना नहीं है, इनको बस एक बार प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के आप समझ लीजिए। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए हमको दे दिया कि ए की वैल्यू 2 मीटर है। ठीक है, ए की वैल्यू 2 मीटर है और हमें बोल दिया इसका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालो। तो अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं सबसे पहले। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, तो यानी कि 4 और a स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 4 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, यानी कि 16 मीटर स्क्वायर। ये इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, 16 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें बोला है टोटल सरफेस एरिया भी निकालिए, तो हम टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर निकालते हैं। अब देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया,
तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², तो यानी कि 6 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 6 × 4 यानी कि 24 मीटर स्क्वायर। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। तो यही इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ऐसे ही हम इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है a³, a की वैल्यू क्या है 2 मीटर। 2 मीटर को जब हम क्यूब कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 मीटर क्यूब। आप ध्यान रखिए इसकी यूनिट होती है क्यूब और जो स्क्वायर निकालते हैं उनकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम क्यूब करते हैं तो इसलिए इसकी यूनिट भी क्यूब आ जाएगी। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए। एक क्यूबॉइड, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है, आपको इनको रटना नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझेंगे फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक क्यूबॉइड है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए ये इसकी लेंथ होती है, ठीक है, ये एक क्यूबॉइड की लेंथ होती है और ये इसकी हाइट होती है और ये होती है इसकी ब्रेड्थ। तो मैंने यहाँ पर तीनों साइड्स इसकी डिनोट कर दी। अब देखिए एक क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए आपको इन्हें बिल्कुल भी रटना नहीं है। सपोज करिए आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे को एक क्यूबॉइड मान लीजिए। एक क्यूबॉइड कैसा होता है, देखिए जैसे एक बॉक्स है, ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये एक क्यूबॉइड है। तो अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, अगर हम एक कमरे की चारों दीवारों को जोड़ दें, जो 4 दीवार होती है उनका जो एरिया होता है उनका सम कर दें और उसकी छत और जो ग्राउंड है उसका उसे छोड़ दें, तो वो उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब देखिए जैसे ये क्यूबॉइड है, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि हमें 4 दीवार का सम करना है। तो अब देखिए एरिया ऑफ वॉल 1 प्लस एरिया ऑफ वॉल 2, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस एरिया ऑफ वॉल 3 प्लस एरिया ऑफ वॉल 4। तो हमें चारों दीवारों के एरिया को जोड़ देना है। अब देखिए 2 दीवार, जैसे ये वाली एक दीवार हो गई, ठीक है, तो ये तो हो जाएगी L, ठीक है, ये वाली हो जाएगी L और इंटू H, यही तो इसका एरिया हो जाएगा L इंटू H, ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए। अब ये भी L है और ये इंटू H हो जाएगा, तो एक जो दीवार हो गई हमारी वो हो जाएगी L इंटू H प्लस, अब देखिए इसकी ये वाली दीवार और ये वाली दीवार दोनों सेम हो जाएगी, तो एक बार और हम L इंटू H लिख देते हैं। इसी तरह अब देखिए ये तो हो गई एक दीवार ये और एक ये, अब देखिए ये वाली और ये वाली भी जोड़नी है हमको, ठीक है। अब देखिए ये वाली, देखिए आप इस साइड वाली, तो ये क्या हो जाएगी, ये लेंथ क्या हो जाएगी, B हो जाएगी यानी कि ब्रेड्थ, और ये वाली क्या हो जाएगी, हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगी B इंटू H, B इंटू H, तो ये हो जाएगी B इंटू H, इसका एरिया हो जाएगा। और ऐसे ही इस वॉल का एरिया बराबर होगा इस वाली वॉल के एरिया के, तो ये भी B इंटू H हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इनको हम ऐड करते हैं, तो ऐड कर दीजिए 2L इंटू H प्लस 2B इंटू H। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा L इंटू H प्लस B इंटू H। हम इसमें से हाइट भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो देखिए 2H इसमें से कॉमन ले लीजिए और अंदर बच जाएगा L प्लस B। तो यही इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है एक क्यूबॉइड का। अब देखिए हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखिए हमने जब लेटरल सरफेस एरिया निकाला था तो इसका जो ग्राउंड फ्लोर था उसको छोड़ दिया था और इसकी छत को छोड़ दिया था, तो वही दोनों चीज हमें इसमें ऐड करनी है, ठीक है। अब देखिए आप पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया लिख दीजिए। लेटरल सरफेस एरिया में ये वाला लिख देता हूँ, ठीक है, तो 2L इंटू H प्लस 2B इंटू H, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया है, मतलब 4 दीवार इसमें आ गई है अभी तक। अब देखिए इसका ग्राउंड फ्लोर हमें ऐड करना है और हमें इसका जो छत है इसकी वो ऐड करनी है। तो अब देखिए जो हमारी छत होगी, ये देखिए ये जो ऊपर वाली है ये हमारी छत हो जाएगी। तो ये देखिए ये साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वाली साइड हो जाएगी L और ये वाली साइड क्या हो जाएगी B, यानी कि L इंटू B, ठीक है। तो L इंटू B इसकी छत हो गई और इसी तरह जितनी छत होगी
उतना ही हमारा ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा। तो यानी कि ये भी L इंटू बी हो जाएगा। अब देखिए हम इनको ऐड करते हैं सभी टर्म्स को। अब अगर हम इनको ऐड कर दें तो देखिए हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, 2BH प्लस 2LB। अब देखिए इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने पर 2L इंटू एच प्लस BH प्लस LB। तो हमारे पास आ जाएगा ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो जो हमारा क्यूबॉइड होता है उसका टोटल सरफेस एरिया ये होता है। तो आप इसको रटना मत, आप इसको याद रखिए, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम वॉल्यूम को कैसे निकालते हैं। जो मैंने क्यूब की वीडियो बनाई है उसमें बताया है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, तो अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था बेस एरिया हो जाएगा इसका L इंटू बी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का निकाला था, तो ग्राउंड फ्लोर ही तो बेस एरिया होता है, मतलब बेस तो ग्राउंड हो जाएगा ना। तो L इंटू बी इसका बेस एरिया हो जाएगा और इसमें इंटू कर दो हाइट। तो इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करिए हमें क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। सपोज करिए हमें लेंथ दी है 5 मीटर, ठीक है, और ब्रेड्थ दी है हमें 4 मीटर, और हमें जो हाइट दी है वो दी है हमें 3 मीटर। अब देखिए हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, हमें तीनों चीज निकालनी है। तो अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एच। तो एच कितना हो जाएगा 3, तो इंटू 3, और फिर ब्रैकेट L प्लस बी, तो L कितना हो जाएगा 5 प्लस B कितना हो जाएगा 4। अब देखिए निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 6 और 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा 9। तो ये कितना आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। इसी तरह हम निकाल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू L इंटू एच। तो L इंटू एच कर दीजिए, L इंटू एच 5 दिया 15 कर दीजिए, प्लस अब देखिए B इंटू एच, तो B इंटू एच कर दीजिए 4 दिया 12, प्लस अब देखिए L इंटू बी कर दीजिए, L इंटू बी 5 चौक 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। अब देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 47 ऐड करने पर मिल जाएगा, और ये आ जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। इसी तरह हम इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम होता है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 डायरेक्ट वैल्यूज रख दीजिए। जब हम वैल्यू रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 60 मीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप इजीली लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो मैंने शेप बनाई है ये एक सिलेंडर की शेप है, और इसमें जो रेडियस होगी ये हमारी R रेडियस हो जाएगी, और जो हमारी हाइट है वो हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी H, ठीक है। ये यहाँ पर नीचे भी रेडियस हो जाएगी। अब देखिए हम बात करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की और टोटल सरफेस एरिया की। तो देखिए मैं हाइट को यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, ये हो जाएगी हाइट। अब देखिए हम निकालते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए समझते हैं इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सपोज करिए, देखिए प्रैक्टिकली देखते हैं, मेरे पास ये है, ठीक है। अभी देखिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया तो ये एक सिलेंडर की शेप में आ गया। देखिए ऐसा ही शेप बिल्कुल इसका हो गया। अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे ओपन कर दूं, ठीक है, मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, और ओपन करने के बाद मैंने ये वाली जो है इसकी साइड, ये सपोज करिए L है यानी कि लेंथ है, ठीक है, और ये वाली जो है ये ब्रेड्थ है। क्योंकि ये हमारा एक रेक्टेंगल है तो ये L हो गई और ये B हो गई। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L इंटू बी, ठीक है। आप ध्यान रखिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसमें हम छत को हटा देते हैं और ग्राउंड को हटा देते हैं। जैसे मैंने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, ये मोड़ दिया, तो आप छत को हटा दीजिए और ग्राउंड फ्लोर को हटा दीजिए। तो ये जो है ये सारा ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा।
अब देखिए मैंने इसको ऐसे ओपन कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, L इंटू बी जो है हमारा कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो जब हम इसको ऐसे मोड़ देंगे तो जो हमारा L है, ये जो अंदर L है, तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारी सरकमफेरेंस बन जाएगी, क्योंकि ये गोल हो जाएगा और ये जो L है ये हमारी सरकमफेरेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई। अब देखिए सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई r। ठीक है, तो ये हो गई 2 पाई r इंटू, अब ये जो हमारी ब्रेड्थ है, ये देखिए ये b है ब्रेड्थ। जब हम इसको ऐसे मोड़ देंगे तो मोड़ने पर देखिए जो हमारी ब्रेड्थ है वो हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी ऐसे। तो ये हाइट हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाइट यानी कि h। तो ये आ जाएगी 2 पाई r h। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला ऐसे याद रखिए। अब देखिए हम निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें हम छत को भी ऐड कर देंगे और ग्राउंड को भी ऐड कर देंगे। तो अभी तक पहले तो कर्ड सरफेस एरिया लिख देते हैं, ये कर्ड सरफेस एरिया है। अब इसमें हमें छत ऐड करनी है इसकी। ठीक है, तो अब देखिए जो सिलेंडर है ये इसकी छत हो जाएगी। ठीक है, तो छत हमारी क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह जो हमारा ग्राउंड हो जाएगा इसका, मतलब ये जो इसका नीचे का पोर्शन हो जाएगा ये भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनको ऐड कर देते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर इसमें से कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट एच प्लस आर हमारे पास बच जाएगा। तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। तो आप ऐसे प्रैक्टिकली इनको याद रखिए। ठीक है, अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम मैंने आपको बता रखा है कि वॉल्यूम होता है हमारा बेस एरिया इंटू हाइट हमारा वॉल्यूम होता है। तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस एरिया ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर। हमने अभी निकाली थी, बेस की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एच। तो यानी कि इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। अब देखिए इससे रिलेटेड करते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए हमारे पास वैल्यू है आर जो है हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों वैल्यू हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब देखिए हमें निकालना है इसका कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो अब देखिए हम इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। यहाँ पर देखिए तो 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि हमें गिवन है, और एच भी हमें गिवन है, ये भी 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 काट दीजिए और ये आ जाएगा 2 इंटू 154। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका कर्ड सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, यहाँ पर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको कराया है, 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, तो अब देखिए 2 इंटू पाई कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर। आर कितना गिवन है हमें, 7 गिवन है हमें आर। ठीक है, इंटू अब देखिए ब्रैकेट एच प्लस आर। तो एच प्लस आर कितना हो जाएगा, 7 + 7 कितना हो जाएगा 14। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 14। अब इस 7 से ये वाला 7 कट जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा 28 इंटू 22। ठीक है, 14 दूनी 28 और इंटू 22 अलग लिख दीजिए। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, बस इनकी मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हैं, ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। इसी तरह आप इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम वॉल्यूम भी एक बार इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम यहाँ पर निकाल देते हैं। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 और एच कितना हो जाएगा, एच भी हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 काट दीजिए और जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 22 इंटू 7 7 49, तो आ जाएगा 49।
अब देखिए जब इनको कैलकुलेट कर देंगे हम तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम और ये इसका आंसर हो जाएगा। कोन, ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। अब देखिए ये हमारे पास एक कोन है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये जो है ये तो हो जाएगी हमारी आर यानी कि रेडियस। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा और ये जो हाइट है ये हो जाएगी एच, इसको हम एच से डिनोट कर देंगे। अब देखिए ये वाली जो हाइट होती है ये वाली हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं और ये जो एल होता है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिए। अब देखिए बात करते हैं कि स्लैंट हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम का नहीं पता तो आई बटन पे क्लिक करिए और आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो एल स्क्वायर जो हमारी हाइपोटेनियस है वो इक्वल हो जाएगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम ऐसे एल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला नहीं है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी है। अब देखिए सपोज करिए जो आर है हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और हमें बोल दिया कि इसकी स्लैंट हाइट निकालिए, स्लांट हाइट निकालिए यानी कि एल की वैल्यू निकालिए। तो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए एल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9 यानी कि 9। अब देखिए एल स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 और एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो हम इस तरीके से एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास आर की और एच की वैल्यू गिवन हो। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसी के साथ इनके एरिया को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर इंटू एल। अब देखिए हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज करिए आर और एच एल ये हमें तीनों गिवन है। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे और एल कितना है हमारे पास 5। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 330 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कैलकुलेशन से नहीं डरना, अगर ये पूरे पूरे नहीं कटते तो आप ऐसे फ्रैक्शन में आंसर को लिख दीजिए, आपका आंसर सही होगा। तो ये हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटल सरफेस एरिया में हम बेस एरिया ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ये हो जाएगा प्लस बेस एरिया। तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, ये जो कोन का नीचे वाला पार्ट है ये हमारा बेस एरिया हो जाएगा। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है पाई आर इंटू एल प्लस, अब देखिए बेस एरिया क्या हो जाएगा, ये नीचे का जो पोर्शन है इसका ये एक मतलब गोल यानी कि सर्कल टाइप है। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर बेस एरिया को लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें से पाई आर को कॉमन ले लीजिए, तो जब पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में अंदर बच जाएगा एल प्लस आर। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया का। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं, सेम क्वेश्चन है हमारे पास उसी के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 गुना, अब आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू है 3 तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। एल प्लस आर, एल कितना है 5 और आर कितना है 3, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया अगर हमारे पास वैल्यूज़ कटती नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 528 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इजीली इसका टोटल सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। ठीक है, अब देखिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसका वॉल्यूम भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसका जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम होता है। तो हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 1/3
इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, ठीक है, गुणा इंटू एच, एच कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4। अब देखिए इस 3 से 9 कट सकता है, 3 तिया 9। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने पर क्या मिलेगा 22/7 गुणा 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा 22 गुणा 12/7। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 264 डिवाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो आपने एक बॉल देखी होगी जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वो जो बॉल होती है उसकी जो शेप होती है वो एक स्फेयर की होती है शेप, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी डिनोट कर लेते हैं रेडियस, तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस। आप ध्यान रखिए जो मैंने पॉइंट लिया है ना, ये यहाँ पर 2D फिगर आपको दिख रही है, पर ये 3D में इसके मिडल में है, ठीक है। ये जो पॉइंट है मिडल में है, जैसे बॉल होती है, बॉल के अंदर मिडल से आप इसकी रेडियस ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगी आर। अब देखिए स्फीयर के केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा, जो इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा वही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि ये जो हमारी बॉल होती है वो पूरी गोल होती है, ठीक है। और उसका कहीं से भी आप कर्ड सरफेस एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो टोटल सरफेस एरिया ही हो जाएगा जो उसका कर्ड सरफेस एरिया होगा। तो आप ये चीज याद रखिए। तो हम इसीलिए बोलते हैं स्फीयर के केस में कि सरफेस एरिया निकाल दीजिए, ना हम उसमें कर्ड बोलते ना टोटल बोलते। तो इसका सरफेस एरिया, हम इसका सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिए। अब सपोज करिए आपको रेडियस जो है वो गिवन है 7 मीटर, ठीक है। अब आपसे बोल दिया कि सरफेस एरिया निकाल दीजिए, तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 गुणा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 इंटू 7। अब देखिए इस 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 22 एज इट इज लिख दीजिए इंटू 7 चौक 28, तो आ जाएगा 28। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं तो यह मिल जाएगा मुझे 616 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने वैल्यू मीटर में ली थी। तो ये हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम दोस्तों क्या होता है? वॉल्यूम कैपेसिटी होती है किसी भी चीज की, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई बॉल है और उसका वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का। अब देखिए हम सेम क्वेश्चन के लिए अगर हमारे पास रेडियस 7 मीटर है तो उसके लिए हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 4/3 इंटू, अब पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 गुणा, अब देखिए ये आर क्यूब है और आर की वैल्यू कितनी है 7, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 तो कट जाएगा इससे, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 88 इंटू 49 डिवाइड बाई 3। तो मैंने आपको पहले भी बताया है जब हम वैल्यूज़ को काट नहीं पाते तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, वो भी आपकी सही होगी, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 4312 डिवाइड बाई 3, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूब में होती है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, यूनिट जरूर याद रखिए, वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में होती है, ठीक है। तो ये गलती मत करना पेपर में, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। अब देखिए ये एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास बॉल है, क्रिकेट बॉल, अगर हम उसको बीच में से काट दें तो बीच में से काट के जो हमारे पास हाफ पीस बचेगा वो एक हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। तो अब देखिए बात करते हैं इसके कर्ड सरफेस एरिया की, ठीक है। इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज डिनोट कर देते हैं, ये आर रेडियस हो जाएगी और ये इसकी हाइट एच हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? हमने पढ़ा है कि ये जो बाहर वाली सरफेस होती है ना, ये वाली जो सरफेस है, इसका जो एरिया होगा यही इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा। मतलब ग्राउंड को और ग्राउंड फ्लोर को और जो इसकी छत होती है उसको छोड़ दीजिए, मतलब ये वाला जो एरिया होगा इस एरिया को आप इसको छोड़ दीजिए, बस ये वाला एरिया निकाल दीजिए, तो वो इसका कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है जो हमारा स्फीयर होता है, ठीक है, जो हमारा स्फीयर होता है, जो स्फीयर होता है
उसका टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, जैसे बॉल है तो क्रिकेट बॉल का टोटल सरफेस एरिया 4πr² हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितने का कैलकुलेट करना है, हाफ का कैलकुलेट करना है। तो हाफ का क्या हो जाएगा, 4πr² डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। जब हम इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये हाफ का निकल जाएगा, मतलब आधी जो बॉल होगी हमारी उसका एरिया निकल जाएगा। तो जो कर्ड सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का वो हो जाएगा 2πr²। तो यही इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए, आपको इसको रटना नहीं है, प्रैक्टिकली समझ लीजिए। अब देखिए, हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जाहिर सी बात है कर्ड सरफेस एरिया तो होगा ही, और उसमें ऐड कर दीजिए ये वाला एरिया जो हमने अभी छोड़ दिया था। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे कर्ड सरफेस एरिया प्लस ये वाला एरिया। अब ये एरिया कितना हो जाएगा, देखिए ये गोल है, ठीक है। जब बॉल कटती है, बॉल को ऊपर से काट दीजिए ऐसे हाफ, तो जो ऊपर का पोर्शन हमें दिखता है वो एक सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², ठीक है। तो हम यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे। तो कर्ड सरफेस एरिया कितना है, 2πr² प्लस πr²। अब इनको ऐड कर दीजिए। तो जब हम इनको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3πr²। तो यही इसका टोटल सरफेस एरिया होता है एक हेमिस्फेयर का, ठीक है। अगर आपको स्फेयर का याद है तो आप हेमिस्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए वॉल्यूम, तो हमने उस वीडियो में, मतलब स्फेयर वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल वॉल्यूम होता है स्फेयर का वो कितना होता है, 4/3πr³ ये होता है, ठीक है। अभी हमें कितने का निकालना है, अब ये पहले तो हमारे पास पूरा स्फेयर था, अब ये हमारे पास हाफ स्फेयर है, तो यानी कि हाफ का वॉल्यूम निकालना है। तो इसको डिवाइड बाय हाफ कर दीजिए, मतलब डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। अब देखिए डिवाइड बाय 2 करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3πr³। तो यही इसका वॉल्यूम होता है। तो यही फॉर्मूला होता है हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का। तो आप इजीली इनको याद रखिए और आप किसी भी वैल्यू को इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास r की वैल्यू हो। सपोज करिए r = 7 मीटर है, तो आप तीनों वैल्यूज में रख कर देख लीजिए। कर्ड सरफेस एरिया में r की वैल्यू रख दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा, टोटल में रखेंगे टोटल इसका आंसर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया का, और यहाँ पर अगर r की वैल्यू रखेंगे तो वॉल्यूम भी निकल जाएगा। तो अगर ये कंटेंट अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।